तो नमस्कार। देखिए आज को बीएसटीसी 2025 की तैयारी कराने के लिए जा रहा हूँ। देखिए आप मेरी क्लास को रोज़ जॉइनिंग करें। देखिए मैं आज आपको बताऊंगा इस थ्योरी और मैं बीएसटीसी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को बताता हूँ। जैसे कि हम बीएसटीसी बुक लक्ष्य के माध्यम से आपको बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी कराऊंगा, क्योंकि प्रश्न सारे यहाँ से ही आते हैं। देखिए राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय एवं बृहद सिंचाई परियोजना। देखिए मैं स्वयं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी तैयारी करें। आपकी इच्छा है तो आप भी मेरी वीडियो के द्वारा माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। देखिए मैं स्वयं की तैयारी करने के कारण इन वीडियो को बना रहा हूँ। आपकी इच्छा है यदि आप मेरी वीडियो के द्वारा तैयारी करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए बिल्कुल मैं किताब के माध्यम से बिल्कुल सटीक जानकारी दूँगा। और देखिए यहीं से प्रश्न आते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएसटीसी 2025 की तैयारी में राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय एवं बृहद सिंचाई परियोजनाएं। देखिए आज हम पहली सिंचाई परियोजना देखेंगे। आपको पता है भाखड़। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर भाखड़ा नागल परियोजना। देखिए हम भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में जानेंगे। मुख्य परियोजनाओं के बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना क्षमता 1534 से 34.3 मेगावाट। भाखड़ा बांध ऊंचाई 225.55 मीटर है। सतलज नदी पर भाखड़ा बिलासपुर हिमाचल व नागल रोपड़ पंजाब स्थानों पर बांध है। श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 22 अक्टूबर 1963 को राष्ट्र को समर्पित। देखिए ये योजना राष्ट्र को समर्पित है। जवाहरलाल नेहरू ने 22 अक्टूबर 1963 को राष्ट्र को समर्पित किया था। देखिए राजस्थान में नागल बांध से निकाली गई भाखड़ा नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई हनुमान जिले में होती है। देखिए प्रश्न आ सकता है सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो हनुमानगढ़ में होती है भाखड़ा नागल परियोजना से। श्री नेहरू जी ने भाखड़ा बांध को पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर व चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी है। पंजाब, राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में पंडोवा पोंग बांध निर्मित है। आईजीएनपी का उद्देश्य केवल रावी व ब्यास नदियों के जल का उपयोग करना है। इस परियोजना पर निर्मित हरीके बैराज से इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जल उपलब्ध होता है। इस परियोजना के लिए 1986 में इटाईडी कमीशन गठित किया गया है। देखिए इस परियोजना पर निर्मित हरीके बैराज बांध। प्रश्न आ सकता है हरीके बैराज बांध किस परियोजना पर है, तो वो भाखड़ा नागल परियोजना पर हरीके बैराज बांध बना हुआ है। व्यास परियोजना, इसे व्यास परियोजना भी कहते हैं राजस्थान। देखिए अब हम दूसरी परियोजना पढ़ेंगे, चंबल परियोजना। बहुत ही अनिवार्य और महत्वपूर्ण परियोजना है। देखिए आप ध्यान से मेरी वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसी परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न। देखिए पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, फिर लास्ट में हम प्रश्नों भी करते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको कोई भी क्लास नहीं पढ़ाता होगा कि पहले थ्योरी पढ़ाए फिर प्रश्न कराए। देखिए मैं थ्योरी भी कराऊंगा फिर प्रश्न भी पढ़ेंगे हम, जिससे कि हमें खुद भी लाभ मिले, मुझे और आपको भी, क्योंकि हम स्वयं बीएसटीसी तैयारी कर रहा हूँ। देखिए चंबल परियोजना, चंबल परियोजना हम देखेंगे आज। देखिए चंबल परियोजना देखेंगे। देखिए राजस्थान व मध्य प्रदेश की 50-50 की साझेदारी परियोजना में चंबल नदी पर निम्न बांध निर्मित हैं। पहला बांध है गांधी सागर बांध। देखिए जो मंदसौर मध्य प्रदेश में 1959 में स्थापित है। विद्युत क्षमता 1 से 15 मेगावाट है। दूसरा बांध है कोटा बैराज बांध। देखिए ये चंबल नदी पर निर्मित है। देखिए और सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। देखिए रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ में फरवरी 1970 में राष्ट्र को समर्पित है। देखिए और वो 1960 को राष्ट्र में समर्पित है। कोटा बैराज देखिए 34 नंबर का बांध है। इस पर जवाहर सागर बांध जो कि बोराबाद कोटा में 1972 में निर्मित। विद्युत क्षमता 999 मेगावाट। देखिए राजस्थान के कोटा, बूंदी व 12 जिलों तथा मध्य प्रदेश में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। देखिए इस चंबल नदी के द्वारा राजस्थान के कोटा, बूंदी व 12 जिलों का तथा मध्य प्रदेश में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, आप याद रखें। अब हम दूसरी परियोजना पढ़ेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। ये भी माई बजाज सागर परियोजना, गंग नहर परियोजना, बीकानेर नहर। देखिए माई बजाज सागर परियोजना और गंग नहर परियोजना। देखिए आप देख सकते हैं माई बजाज सागर परियोजना को हम पढ़ेंगे पहले, गंग नहर को पीछे पढ़ेंगे। पहले हम देखिए यहाँ पर इसे कैंसिल करते हैं।
आपको मैं बता दूं, केवल हम माई परियोजना को पढ़ेंगे। देखिए हम पढ़ेंगे बोरखेड़ा। माई बजा बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में माई नदी पर माई बजा सागर बांध व गुजरात में कराना बांध निर्मित है। प्रश्न आ सकता है कि माई बजा सागर बांध किस नदी पर, तो माई नदी पर है। और देखिए गुजरात में कराना बांध निर्मित किया गया है 1 नवंबर 1983 को। यह राष्ट्र को समृद्ध है। परियोजना से सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा जिले को होता है। इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा जिले को होता है। विद्युत क्षमता 140 मेगावाट समस्त विद्युत राजस्थान को प्राप्त है। देखिए इस योजना की समस्त विद्युत राजस्थान को प्राप्त है। अब हम पढ़ेंगे देखिए दूसरी वाली गंग नहर परियोजना, बीकानेर नहर। देखिए गंग नहर परियोजना को बीकानेर नहर कहते हैं, जो कि बीकानेर नहर इसने बनवाई थी ये। देखिए गंग नहर परियोजना फिरोजपुर पंजाब के निकट हुसैनीवाला में सतलज नदी से निकाली गई है। चूने से बनी मुख्य गंग नहर बीकानेर नहर की कुल लंबाई, देखिए प्रश्न बीकानेर नहर आ जाए या गंग नहर परियोजना आ जाए, एक ही बात है। बीकानेर नहर की कुल लंबाई 129 किलोमीटर है, जिसमें प्रथम 112 किलोमीटर पंजाब में तथा 17 किलोमीटर राजस्थान में शिवपुर श्रीगंगानगर तक है। इसकी वितरकाओं की कुल लंबाई 1280 किलोमीटर है। इसकी कुल सिंचाई क्षमता 3.8 लाख हेक्टेयर है। यह राज्य की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना। देखिए 2024 में जो अब की बार हमने BSTC का पेपर दिया था, उसमें आया था कि राजस्थान की प्रथम गंग नहर कौन सी है, तो उसमें प्रथम नहर में हमने किया था गंग नहर परियोजना, गंगा नहर। देखिए गंग नहर पहली राज्य की प्रथम नहर है। देखिए प्रश्न बहुत आता है, राज्य की प्रथम नहर कौन सी है, तो वो गंग नहर सिंचाई परियोजना है, जिसका निर्माण बीकानेर महाराजा श्री गंगा सिंह ने करवाया था। देखिए नाम से स्पष्ट है, बीकानेर के महाराजा, मैंने बताया था आपको, श्री गंगा सिंह ने 1921 से 127 की अवधि में कराया था। गंग नहर की आधारशिला फिरोजपुर हेडवर्क्स पर 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह द्वारा रखी गई है। 1927 में साकार पूर्ण हुआ तथा 26 अक्टूबर 1927 को वायसराय व गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा शिवपुर हेडवर्क्स पर गंग नहर का उद्घाटन किया गया। सिंचाई क्षेत्र गंगानगर जिला, रावी ब्यास नदियों के पानी में से इस नहर को आवंटित पानी की कुल मात्रा 1.44 MSF है। अब देखिए हम तीसरी परियोजना पढ़ेंगे, राजीव गांधी सिद्ध। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, राजीव गांधी सिद्ध मुख व नहर परियोजना। देखिए राजीव गांधी सिद्ध मुख व नहर परियोजना रावी ब्यास नदियों के जल का उपयोग हेतु यूरोपियन आर्थिक समुदाय के सहयोग से निर्मित सोनिया गांधी द्वारा भिरानी गांव में 12/7/2002 को लोकार्पण। रामावती क्षेत्र हनुमान जिले की नहर व भादरा तहसील तथा चूरू जिले की राजगंज तहसील के कुल 113 गाँव की। देखिए ये नहर इतनी मुख्य नहीं है, देखिए आप देख सकते हैं, मैंने पेन से भी इसमें निशान नहीं लगाया है, आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं छोड़ दे रहा हूँ। देखिए हम पढ़ेंगे मुख्य नहर है अब नर्मदा नहर। देखिए हम नर्मदा नहर को पढ़ेंगे आज, जो कि बहुत अनिवार्य नहर है, क्योंकि प्रश्न जो कुछ बनते हैं ये बड़ी बड़ी नहर परियोजनाओं से बनते हैं। देखिए हम नर्मदा नहर परियोजना पढ़ेंगे, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए हम मुख्य चीज़ें ही पढ़ेंगे, ना कि अपना व्यर्थ में समय बर्बाद करेंगे। देखिए नर्मदा जल विकास प्राधिकरण नर्मदा परियोजना के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, नर्मदा जल विकास प्राधिकरण NWDT द्वारा 1979 में नर्मदा नदी के जल में राजस्थान राज्य का हिस्सा 0.50 मिलियन एकड़ फीट निर्धारण किया गया था। इस जल के उपयोग हेतु यह परियोजना निर्मित की गई थी। स्रोत सरदार सरोवर बांध, लंबाई 532 किलोमीटर, कुल लंबाई 458 किलोमीटर गुजरात में तथा 74 किलोमीटर लंबाई राजस्थान में है। राजस्थान में प्रवेश सिलू गांव से। देखिए इस नदी का राजस्थान में प्रवेश सिलू गांव से 700 में मार्च 2008 में। राजस्थान में लाभान्वित क्षेत्र हैं सांचौर व बाड़मेर जिले। देखिए इससे राजस्थान में लाभ किन किन क्षेत्रों को मिलता है, प्रश्न आ सकता है, तो सांचौर और बाड़मेर है। परियोजना का मुख्य कमान क्षेत्र सांचौर तथा गुड़ामलानी बाड़मेर होगा। राज्य की पहली परियोजना जिसमें सिंचाई केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही होगी। देखिए प्रश्न यही मुख्य बनता है कि राज्य की ऐसी कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही होगी, तो वो उसका आप नाम याद रखें। नर्मदा नहर परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसमें फव्वारा सिंचाई पद्धति अपनाई गई है। फव्वारा सिंचाई के माध्यम से इसमें सिंचाई होती है, जो कि सांचौर और बाड़मेर को लाभ मिलता है, जो राजस्थान में ये क्षेत्र हैं सांचौर और बाड़मेर। देखिए हम पढ़ेंगे अब
तीसरी बीसलपुर अजमेर ज़िले की जीवन रेखा। देखिए बीसलपुर अजमेर ज़िले की जीवन रेखा आपके बारे में आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस पर देखिए इस नदी पर ज़्यादातर मुख्य बात यही है कि देखिए वर्ष 1988 से 89 में प्रारंभ मुख्य पेयजल परियोजना, जिसमें तोड़ा रायसिंह टोक के पास बीसलपुर बांध गांव में बनास नदी पर 574 मीटर लंबे व 39.5 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया गया। देखिए बीसलपुर नदी पर एक बीसलपुर बांध बना हुआ है। उससे संबंधित प्रश्न आ सकता है कि बीसलपुर बांध किस नदी पर है, तो वो बीसलपुर नदी पर है। देखिए आप देख सकते हैं। अब देखिए हम इसको छोड़ते हैं। अब हम गुड़गांव, देखिए ये कोई मुख्य नहर नहीं है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं वीडियो को स्किम करके, आपको यदि रुचि है तो इनमें। देखिए यह जाकम परियोजना, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें देख सकते हैं प्रताप पूरा गांव में जाकम नदी पर। देखिए जाकम परियोजना में जाकर नदी पर निर्मित है। परियोजना 1997 पूर्ण हुई। इस परियोजना से प्रतापगढ़ जिले के आदिवासी क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा व पेयजल उपलब्ध होता है। देखिए आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें तो। देखिए वीडियो, देखिए अब गुड़गांव नहर पढ़ेंगे हम। ये मुख्य नहर है इसलिए हम इसे ही पढ़ रहे हैं। देखिए वर्तमान में इस नहर का नाम यमुना लिंक नहर परियोजना है। देखिए हम इसे पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं गुड़गांव नहर। वर्तमान में इस नहर का नाम यमुना लिंक नहर परियोजना है कर दिया गया है। इस परियोजना के द्वारा यमुना जल समझौतों में राजस्थान को आवंटित जल का 70% भाग उपयोग में लिया जाएगा। इससे भरतपुर जिले में 33,959 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। 1985 में इस नहर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। देखिए प्रश्न आ सकता है यमुना लिंक नहर कौन सी है, तो वो गुड़गांव नहर है जो कि भरतपुर जिले में है। देखिए भरतपुर जिले में इतनी सिंचाई होती है, इसमें ये आ सकता है। देखिए अब सिद्ध मुख रत्नपुरा वितरिका, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, मैं तो छोड़ रहा हूँ। देखिए अब बहुत महत्वपूर्ण नहर है इंदिरा गांधी नहर। देखिए आप देख सकते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नहर है इंदिरा गांधी नहर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नहर है। आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी नहर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए बीकानेर रियासत के मुख्य सिंचाई अभियंता श्री कुंवर सेन के निर्देशन में निर्मित राजस्थान की जीवन रेखा। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान की जीवन रेखा कौन है, किसे कहते हैं, तो वो इंदिरा गांधी नहर है, जिसकी आधारशिला 31 मार्च 1958 को श्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा रखी गई थी। इस परियोजना से सन 1961 में सिंचाई प्रारंभ हो गई थी। राजस्थान नहर में उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा प्रथम बार नोरगंगदेसर वितरिकाओं से 11 अक्टूबर 1961 को पानी छोड़ा गया। 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर परियोजना के स्थान पर इसका नाम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया। देखिए उद्देश्य रावी व ब्यास नदियों के जल को मरुस्थलीय क्षेत्र को पेयजल एवं सिंचाई हेतु उपलब्ध कराना है। देखिए आप इसे उद्देश्य को भी याद रख सकते हैं। रावी व ब्यास नदियों के जल को मरुस्थलीय क्षेत्र को पेयजल एवं सिंचाई हेतु उपलब्ध कराना है। उद्गम है पंजाब में फिरोजपुर के निकट सतलज ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरीके बैराज बांध। राजस्थान में नहर का आरंभ प्रवेश हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के खरखेड़ा गांव से है। देखिए इसका नहर का आरंभ हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के खरखेड़ा गांव से है। कुल लंबाई है 649 किलोमीटर, 204 किलोमीटर लंबी फीडर, 445 लंबी मुख्य नहर तथा 9060 किलोमीटर लंबी वितरिकाएँ हैं। लिप्त नहरें हैं 7 व शाखाएँ 9। अंतिम छोर मुख्य नहर मोहनगढ़ जैसलमेर उपशाखा घड़रा रोड बाड़मेर तक। लाभामत जिले उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान के जिले हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण व जोधपुर है। सर्वाधिक कमांड एरिया क्रमश जैसलमेर व बीकानेर जिले का है। प्रारंभ में सिंचाई क्षमता 19.63 लाख हेक्टेयर प्रस्तावित थी, लेकिन अब 16.73 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में स्काड़ा सिस्टम स्थापित किया गया है। देखिए आप पढ़ सकते हैं, हमने देखिए पढ़ लिया है। अब देखिए हम प्रमुख पेयजल परियोजनाओं का कार्यक्रम देखेंगे। अब देखिए हम प्रमुख पेयजल परियोजनाओं से संबंधित कार्यक्रम देखेंगे। प्रमुख पेयजल परियोजनाएं देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए प्रमुख पेयजल परियोजना का कार्यक्रम। मानसी बाकल परियोजना
गोराड़ा गांव में झालोड़ तहसील उदयपुर में राज्य सरकार द्वारा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की 70-30 भागीदारी की साझी परियोजना के तहत देवास बांध अलीसीगढ़ बांध से पानी 406 किलोमीटर लंबी सुरंग के माध्यम से पिछोला झील तक लाया गया। 7 जून 2006 को निर्मित यह देश की सबसे लंबी सुरंग है। प्रश्न आ सकता है कि देश की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो देखिए इस मानसी बाकल परियोजना यह देश की सबसे बड़ी लंबी सुरंग है जो पिछोला झील तक लाया गया। 7 जून 2006 को निर्मित ये देश की सबसे लंबी सुरंग है। आप याद रख सकते हैं जो अलीसीगढ़ बांध है से बांध परियोजना के देखिए आप मानसी बाकल परियोजना सबसे लंबी जल सुरंग है। इससे पहले देवास परियोजना में 2.1 किलो लंबी सुरंग बनाई गई थी। देखिए इनमें कोई महत्वपूर्ण इतना नहीं है, मैं इन्हें छोड़ देता हूँ, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं इन्हें। देखिए इन्हें छोड़ दे रहा हूँ मैं, तो मुझे नहीं लगता इनमें से प्रश्न आएंगे। देखिए अब आपको बेसब्री से जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। देखिए अब हम देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ेंगे जो इनसे जो हमने अभी पढ़े इनसे संबंधित नदियों से या परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी नहर के, आप बताइए इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर, आप बताइए इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा, बताइए। तो इसमें उत्तर है तीसरा, देखिए 16.17 लाख हेक्टेयर। इंदिरा गांधी नहर मुख्य नहर किन जिलों से होकर गुजरती है, बताइए। तो देखिए श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़। वर्तमान में राजस्थान में जल की, देखिए हम इसे पढ़ रहे हैं, वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। देखिए अंध और दूसरे क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। निम्न में से किस परियोजना में राजस्थान में जल संरक्षण हेतु प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया, तो बताइए। आपने अभी पढ़ाया, देखिए इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नहर परियोजना। दूसरी वाली आप दे सकते हैं पन्नालाल बारूपाल केनाल के जल का स्रोत है, ये नया प्रश्न है, बताइए। तो इसका देखिए इसमें आंसर हो जाएगा हरी के बैराज बांध। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है, बताइए। तो देखिए इसका आंसर आपको याद होना चाहिए डूंगरपुर। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है, आप बताइए। तो डूंगरपुर से संबंधित है, दूसरा आंसर सही हो जाएगा। देखिए पांचना बांध किस नदी पर स्थित है, बताइए। पांचना बांध कहाँ स्थित है, बताइए। तो पांचना बांध देखिए सवाई माधोपुर में नहीं, करौली में स्थित है। सवाई पांचना बांध देखिए इस करौली में स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, बताइए। भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, बताइए। सतलज नदी पर बनाया गया है। मेजा बांध कहाँ है, बताइए। मेजा बांध कहाँ है, बताइए। भीलवाड़ा में मेजा बांध है। बनास नदी पर कौन सा बांध है, बताइए। बनास नदी पे कौन सा बांध है, तो बनास नदी पे बीसलपुर बांध है। मैंने आपको बताया था। जवाहर सागर बांध किस नदी पे बना हुआ है, बताइए। जवाहर सागर बांध किस जिले में है, बताइए। तो देखिए कोटा बूंदी में जवाहर सागर बांध है। 2020 में अटल भूजल परियोजना किसकी वित्तीय सहायता से आरंभ की गई थी, बताइए। तो विश्व बैंक इसका पहला आंसर हो जाएगा। के बीसलपुर बांध परियोजना है एक, बताइए कौन सी है। ये देखिए एक वृहद परियोजना है, दूसरा वाला आंसर सही है। प्रस्तावित ERCP परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला नहीं है, बताइए। हमारा क्लास का आखिरी सवाल, प्रस्तावित ERCP परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा नहीं है, बताइए। तो अलवर नहीं है, इसका अलवर आंसर सटीक हो जाएगा। ओके, इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरी सभी पीडीएफों का, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आप देखिए रिवीजन करते रहें। वीडियो को नहीं देखें तो पढ़ते भी रहेंगे आप। देखिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट में, देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए मैंने आखिरी PDF भी आपको बढ़िया तरीक़े से दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी इच्छा है, यदि आप 2025 में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो तैयारी अभी से शुरू कर दें, जिससे कि सफलता मिले। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मुझे पता है कितना कंपटीशन है। ओके, धन्यवाद।